110वीं और आज हम सभी का बड़ा पुण्य उदय है कि हम सभी को उन महान तपस्वी सम्राट आचार्य ध्रुव सागर जी महाराज जो नित्य ज्ञानी हुआ करते थे, जो कहीं भी बैठे हो वहां से व्यक्ति को दीदी बता देते थे फलाने फलानी जगह तुम्हारा ऐसा कार्य होगा। पर ऐसा ही नहीं कि जब वो मुनि बन गए तब से ये जिक्रियां चल रही हैं। जब वो घर पे थे नेमी चंद्र के रूप में, तो लोगों की उनके ऊपर श्रद्धा घर से ही हुआ करती थी। जब वो भैया जी थे और घर पे रहते थे तो किसी का स्वास्थ्य वगैरह कुछ भी खराब हो जाए तो वो क्या करते थे, अब उस समय कुछ है ही नहीं है तो उन्होंने चूल्हे की राख, चूल्हा जाते हो जिस पर वो रोटी बनाते हैं लकड़ी लगा के, तो चूल्हे की राख पड़ करके दे दी और व्यक्ति ठीक हो जाया करता था। तो ऐसे महान आचार्य कमल सागर जी महाराज, देखिए ऐसे ही किसी के अंदर महान नहीं लग जाता। वो ऐसे महान आचार्य थे जिनके अंदर करुणा भरी हुई थी, अंग अंग में करुणा स्रोत थी कि उनके पास कोई भी व्यक्ति आ जाए दुखी होके तो वो उनका दुख निवारण करते थे। और हमारे जैन दर्शन में कहा गया है दया धर्म का मूल है। ऐसे कितने महान बाबे जो पूज्य आचार्य श्री बेहद सागर महाराज जी के प्रवचन सुनते हैं और बैठे बैठे रोना चालू कर देते हैं, तो कभी कभी उनको देख करके भी लगता है कि इनके अंदर कितना दया भाव है, कितनी करुणा भाव है, क्योंकि आचार्य कमल सागर जी को हमने नहीं देखा। पर पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री बेहद सागर जी महाराज जब उनकी जीवन गाथा सुनाते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो प्रत्यक्ष में हमने देखा हो, उनको प्रत्यक्ष में सुना हो। तो उनकी बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। देखिए आज यही नहीं, आज हिंदुस्तान में जहां जहां उनके शिष्य होंगे, जहां जहां उनके भक्त होंगे, आज पूज्य आचार्य श्री कमल सागर जी महाराज जी की खूब गाजे बाजे के साथ अभिषेक करते पूजन करते हैं। और वही दृश्य अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है तो संगीत शिखर पर जाकर देख लीजिए। आज के दिन सभ्य शिखर पर इतनी भीड़ होती है कि छतरी पर इतनी भीड़ होती है। जब हम लोगों का चंद्रमास हुआ सभ्य शिखर में तो मैंने तो पहली बार देखा कि दूर दूर दराज के भक्तगण आते हैं और मेला से लग जाता है वहां पर। कहीं कोई किसी चीज से अभिषेक कर रहा है और सुबह से लेकर दोपहर में 1-2 बजे तक उनका अभिषेक चलता है और फिर उसके बाद शाम को खूब भव्य तरीके से आरती होती है। और कहा गया है कि व्यक्ति की जितनी श्रद्धा होगी, चाहे भगवान के प्रति चाहे गुरु के प्रति, उसके ऑटोमेटिक काम सारे बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैन समाज की एक अकेली उनकी श्रद्धा भक्ति में पूजा करती हो, वहां के जैनेतर समाज के लोग जो सभ्य शिखर जी में आसपास में दूर दराज में रहते हैं वो भी उनकी छतरी पर कुछ भी याचना करने जाते हैं, मांगने जाते हैं। तो आज वो छतरी का जो चमत्कार है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करती हैं। तो ऐसे महान आचार्य कमल सागर महाराज जी की आज 110वीं जन्म जयंती है और आज पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में हम सभी को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए पूज्य आचार्य श्री कमल सागर जी महाराज जिनका जन्म कोसबा जिला एटा में हुआ। कौन सी जगह हुआ? कोसबा में।
एटा जिला में हुआ और उनका जन्म 1915 में हुआ। आज की आचार्य महाराज नहीं है। देखिए, उन आचार्य महाराज ध्रुवन सागर महाराज जी की बहुत सारी चीजें हैं। उनका एक उद्देश्य रहता था, चाहे छोटे से छोटा साधु उनके पास आ रहा हो तो 1-2 किलोमीटर तक लेने पहुंच जाते थे। ऐसे बादशाह संत थे, कहीं से कहीं तक उनके जीवन में युवा संत नहीं होता था, न मैं बड़ा न मैं छोटा, सरलता से लौने पहुंच जाते थे। जब वो छोटे मुनि उनसे कहते गुरुदेव आप क्यों आ गए, आप तो हमारे गुरु हैं, तो वो यही वे चीज कहते थे कि तुमको आचार्य ध्रुवन सागर जी लेने नहीं आए हैं, एक मुनि दूसरे मुनि को लेने आए हैं। और देखिए इतना वात्सल्य उनका दूसरों के प्रति और अपने गुरु के प्रति। जब आचार्य ध्रुवन सागर जी के पास जब महावीर कीर्ति महाराज जी थे शिष्य के रूप में, नहीं महावीर कीर्ति नहीं, सन्मत सागर जी थे शिष्य के रूप में, तो गुरुदेव महावीर कीर्ति महाराज ने कहा ध्रुवन सागर तुम्हारा ये शिष्य मुझे बहुत प्रिय है, सन्मत सागर ये मुझको दे दो। तो उन्होंने कहीं से कहीं तक विचार नहीं किया, उन्होंने कहा गुरुदेव आप हमारे पिता हैं और पुत्र की सारी कमाई पिता के लिए समर्पित रहती है। तो देखिए उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए आचार्य सन्मत सागर जी को आचार्य महावीर कीर्ति के हाथ में सौंप दिया। लो गुरुदेव, और देखिए क्या हुआ, महावीर कीर्ति महाराज जी की समाधि हो गई तो पट्टाचार्य कौन बन गया, सन्मत सागर जी महाराज। और एक बार की घटना है कि जब वो पट्टाचार्य पद पे आसीन हो गए तो ध्रुवन सागर जी महाराज कहीं से उनके पास आ रहे थे। तो बहुत सारे भगत होते हैं जो साधु को भी भड़का देते हैं। किसी ने कह दिया सन्मत सागर से, अरे आप शिष्य पहले थे, अब आप पट्टाचार्य हो, उनसे बड़े हो, आप लेने जाओगे अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि संगति जैसे भी करते हैं वैसी विचार चालू हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए सन्मत सागर का मन डगमगा गया और वो आचार्य ध्रुवन सागर जी को लेने नहीं गए। तो आचार्य ध्रुवन सागर महाराज जी ने पूछा क्यों सन्मत सागर लेने नहीं आए क्या? तो लगे कुछ लोगों ने कह दिया अब तो वो पट्टाचार्य बन गए, अच्छा पट्टाचार्य है। तो कहीं से कहीं तक आचार्य ध्रुवन सागर जी के मन में बात नहीं आई, वो चुपचाप आए और सन्मत सागर जी महाराज उनके सिंहासन में बैठे और आचार्य ध्रुवन सागर जी महाराज जमीन पे बैठ कर उनको रोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा सन्मत सागर पे लाली में खड़े हो गए गुरुदेव को देख के, हे गुरुदेव मुझसे घोर पाप हो गया, मैंने इन लोगों की संगति कर ली, मेरा मन भटक गया, मुझे माफ कर दो। सन्मत सागर महाराज रो रहे हैं। तो आचार्य ध्रुवन सागर जी महाराज कहते हैं अरे कोई मानी तो पट्टाचार्य, अरे मैं कोई पट्टाचार्य नहीं हूँ। और वो नीचे आकर के गुरुदेव के चरणों में झुक जाते। तो ऐसी सरलता सहजता की मूर्ति आचार्य ध्रुवन सागर जी महाराज जब जाके उनको आज पूरी दुनिया याद करती है। तो ऐसे ध्रुवन सागर जी महाराज जी ने जन्म कहां पर लिया? कोडरमा की धरती पर जो जिला एटा में है, और उनका जन्म 1915 में हुआ और उनका नाम था शुरू से ही पंडित नेमिचंद्र जी। ज्ञानी थे, विवेकी थे, घर से ही विद्वान थे, वो पंडित नेमिचंद्र जी था। और उनकी माता का नाम कटोली बाई था। हाँ, उनकी माता का नाम कटोली बाई था। पहले की माताएं अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कार देती थी कि बेटा लौकिक पढ़ाई हो चाहे नहीं हो, पर जैन दर्शन की पढ़ाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि लौकिक पढ़ाई होगी तो यही का दिक्कत आएगी, यही थोड़ा सा तुम्हारा भविष्य होगा। पर जैन दर्शन की अगर तुमने पढ़ाई कर ली तो तुम भगवान बन जाओगे, तुम्हें संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। इसलिए ये धार्मिक पढ़ाई, धार्मिक संस्कार बच्चों को देना बहुत आवश्यक है।
और उनके पिताजी का नाम था बिहारी लाल। हमें उन महापुरुषों के माता पिता का, उनका जन्म, उनका पूर्व नाम सब चीज याद होना चाहिए। इसलिए कभी कभी आप देखते हो, मैं पूछता रहता हूँ, आचार्य बिहार सागर मान जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो लोग अटक जाते हैं। नहीं, याद होना चाहिए ये आचार्य बिहार सागर जी महाराज महान आचार्य हैं। देखिए ऐसे पंचम काल में भी निरंतर धर्मारत है और साधना में रहते हैं। तो पता होना चाहिए कि आचार्य बिहार सागर महाराज जी का जन्म भी कहाँ हुआ है, बीना नगर में हुआ है। बीना नगर कौन सा, जो जंक्शन है बीना, वहां पर हुआ। पूर्व नाम बंटी विनोद नाम था। सब चीज पता होना चाहिए। माँ का नाम आशा देवी, पिताजी का नाम दीपचंद जी। अगर कोई पूछ ले, हाँ बेटा, कि हमारे यहाँ किसका चातुर्मास हुआ, तो गर्व से कहो आचार्य बिहार सागर महाराज जी का हुआ। कोई पूछ ले उनका जन्म स्थान का है, अगर आप नहीं बता पाए तो सब लोग हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। कितने बड़े आचार्य का चातुर्मास हुआ, तुम्हें यही पता नहीं उनका जन्म कहाँ पर हुआ। इसलिए जानकारी होना चाहिए, मुखिया की जानकारी जरूर होना चाहिए। कभी कभी मैं पूछ लेता हूँ, हमारे शासन नायक कौन है, सब लोग कह देते महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की जानकारी है, अगर होगी तो वहां पर हम जन दर्शन की हंसी नहीं होने देंगे, और नहीं होगी तो 1000 व्यक्ति कह देगा कैसे जैनी हो तुमसे करते। तो इसलिए जो महापुरुष हुए हैं, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे विमल सागर जी हो, चाहे विद्यासागर जी हो, चाहे विलास सागर जी हो, इनकी तो हमें जानकारी विशेष होना चाहिए। कोई भी पूजा कर्म कह दो भैया आचार्य विलास सागर जी का जन्म कहाँ हुआ, तो लोग क्या कह दो पथरिया नगर में हुआ था, पथरिया देवी का। तो लोग अब सोचते हैं कि हाँ देखो इनको जानकारी है। तो ऐसे ही आज आचार्य विमल सागर जी महाराज, तो देखिए उनकी माता का नाम कटोरी बाई और पिताजी का नाम बिहारी लाल था। और लौकिक शिक्षा उन्होंने कहां तक की शास्त्री की उपाधि थी उनके पास, इतने पुराने समय में बताओ। और हिंदी, संस्कृत और प्राकृत के विद्वान थे वो आचार्य विमल सागर जी महाराज। देखिए बिना ज्ञान के कोई प्रसिद्ध नहीं हो सकता। अगर 4 लोग पूछने बैठ जाए, हम बता नहीं पाए, तो प्रसिद्ध क्या बढ़ जाएगी। पूज्य आचार्य बिहार सागर जी महाराज बताते हैं, आचार्य पुष्पदम सागर महाराज की दीक्षा हुई। जब वो क्षुल्लक अवस्था में थे तो कुछ विद्वानों ने उससे प्रश्न कर लिया, और प्रश्न किया, उन्होंने आंसर नहीं दे पाए उसका। तो पंडित लोग मुंह पे कह गए, खाने के लिए महाराज बने हो क्या। इसलिए उनको बहुत बेटी फील हुई, उन्होंने इतना अध्ययन किया। आज वो पारंगित है। आप उनसे किसी भी भाषा में बात कर लो, किसी भी तर्कचर्चा में बात कर लो, किसी भी संप्रदाय से बात कर लो, हर चीज में पारंगत है। तो आज उनका नाम क्यों हुआ, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान कूट के भरा हुआ है। ऐसे ही आचार्य पुष्पदम सागर, आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके अंदर ज्ञान की अपार संपदा है। आचार्य विलास सागर जी महाराज, देखिए व्यक्ति अपने 4 घर के मेंबर को संभालना मुश्किल हो जाता है। आचार्य विलास सागर जी महाराज 350 साधुओं को वहीं से बैठे बैठे संभाल करते थे। व्यक्ति अगर कैसे झुकता है तो ज्ञान से झुकता है, और कैसे नहीं झुकता है। हमारा में क्या फर्क है, हम ही मनुष्य तुम भी मनुष्य हो, पर झुकोगे वही ज्ञानी व्यक्ति है। सोच समझ के बोलना, कम बोलना, क्योंकि बोल बोली तो कभी भी हमारे सामने हमसे बड़ा व्यक्ति आ जाए तो बोलने का विचार नहीं करना, अपितु सुनने का विचार करना कि देखो हमसे ज्यादा ज्ञानी आ गया, हमसे ज्यादा विवेकी आ गया। आज तक तो हम बोलते थे, आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो ऐसे महान आचार्य महाराज, जिन्होंने उन्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान था, आचार्य विमल सागर जी महाराज जी को तो कहा 4 भाषाओं का ज्ञान था।
हिंदी का ज्ञान क्यों? ऐसा नहीं। आज के प्रकरण में आचार्य पुष्कर सागर जी महाराज जी हैं जिनको उर्दू का भी ज्ञान है। ऐसे ही आचार्य विमल सागर जी महाराज जी थे, उनको हिंदी भी आती थी, उर्दू भी आती थी, संस्कृत भी आती थी और प्राकृत भी आती थी। ऐसे 4 भाषाओं का ज्ञान था आचार्य विमल सागर जी महाराज जी को। और ऐसे ही हमारे पूज्य आचार्य श्री बेहर सागर जी महाराज जी हैं, तो देखिए बीच बीच में आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान दे देते हैं। मलयालम हुई, कन्नड़ हुई, संस्कृत हुई, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है महाराज जी को। तो अपनों को उन महापुरुषों का जीवन चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जैन दर्शन निरंतर हमारे प्रभु से बढ़ता रहेगा। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी जी हुए हैं, हमें भी उनके जीवन पर सब चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शासन नायक हैं। महानुभावों, ऐसे महान आचार्य विमल सागर जी महाराज जी का आज अवतरण दिवस है और हम सभी लोग उनके अवतरण दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। पूज्य आचार्य श्री बेहर सागर जी महाराज हमारे बीच में आज